श्री गणेशाय नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, अब तक हमने इस श्रृंखला के 27 श्लोकों की व्याख्या को सुना और आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 28 की व्याख्या हम सब सुनेंगे। आज का ये श्लोक ये हमें बताना चाहता है कि मानवीय जीवन का जो सबसे कमजोर पहलू है, या इसको कहें कि मनुष्य की जो एक वीकनेस है, वो है सुख की प्राप्ति का प्रयास। मनुष्य पूरी जिंदगी सुखी होने का प्रयास करता है और हर परिस्थिति में, हर अवस्थाओं में, उम्र के हर पड़ाव में सुख के रूप उसके बदलते हैं, किंतु उसकी चाहत, उसका लक्ष्य एन केन प्रकारेण सुख पाने का ही होता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या मैं अपने एक श्लोक इस संस्कृत की एक लाइन से करूंगी। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुर्भिर्नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च, अर्थात आहार यानी भोजन पाने की चाहत, निद्रा सोना अर्थात नींद, भय यानी सुरक्षा की भावना, और मैथुनम अर्थात संतति उपाधि की ओर आगे बढ़ना, संतति उत्पत्ति। पशु में और मनुष्य में तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब समान है, कोई अंतर नहीं है। एक मनुष्य भी सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में सोचता है, भोजन की व्यवस्था के बारे में सोचता है, संतति को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के विषय में सोचता है और हमेशा सुरक्षित रहने का प्रयास करता है। नींद और एक नींद का आना, रेस्ट का लेना, ये उसके जीवन के आवश्यक अंग है और यही सारे भोग पशु भी करता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जिन विषय भोग को एक गधा भोगता है, एक श्वान भोगता है, वही सुख एक इंद्र भी भोगते हैं, वही सुख मनुष्य भी भोगता है। इंद्र की दृष्टि में मनुष्य का जो भोग है वो तुच्छ है और मनुष्य की दृष्टि में गधे का जो भोग है, सुख है, वो तुच्छ है। लेकिन अपनी दृष्टि से तो प्रत्येक प्राणी एक समान ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? भोग, सुख को भोगने का प्रयास कर रहा है। उसका अपना यही अनुभव है कि सुख को भोगा जाए। इसीलिए विषय सुख की जो प्राप्ति है वो मनुष्य के शरीर का एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है, लब्ध्वा मानुषम तूर्णयते निःश्रेष्याय, अर्थात ये मनुष्य शरीर पाकर भी अगर हमने अपने आत्म कल्याण के विषय में नहीं सोचा, अपने आत्म कल्याण की ओर अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा? कान बहरे हो जाते हैं, सुनने की क्षमता क्षीण होती है, आंख की दृष्टि क्षीण होती है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रह जाती, शरीर क्षणभंगुर है। सब कुछ तैयार है इस दुनिया में, शरीर छूटने के बाद जलाने की लकड़ियां तैयार हैं। हमारे जिनको अपने कहते हैं, जो जिनके अपनेपन के भाव में आके न जाने कितने अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म करते हैं, वो सब 2-3 घंटे में हमें विदा करने को तैयार है। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, सांस के रुकने की। सांस के रुकते ही सब कुछ समाप्त। तो इसलिए मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, इस पर विचार अवश्य होना चाहिए। और जिस किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में इस बात को जान लिया या अपने कदमों को इस यात्रा में आगे बढ़ा दिया, उसी का जीवन सफल है। आज के श्लोक में आचार्य कुछ ऐसा ही बताना चाहते हैं कि मनुष्य सुख को पाने के लिए भोग करता है और उन भोगों को भोग के शरीर की शक्ति को नष्ट करके, क्षीण करके पश्चात में रोगों में ग्रसित हो जाता है। जबकि वो ये जानता है
कि ये शरीर परमानेंट नहीं है, ये रुक नहीं सकता, इसको जाना ही है, अर्थात मृत्यु की शरण में हमें पहुंचना ही है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करें, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करें एवं इसके भावार्थ को समझें। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्वन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य सुख के रामा भोग में लिप्त है। रामा भोग का अर्थ क्या है? मित्रों, संस्कृत में राम शब्द का अर्थ होता है उत्सव, आनंद, ऐसी स्थिति जिसमें आनंद प्राप्त हो, उत्सव मनाने की स्थितियां हो। और राम पुल्लिंग शब्द है, रामा स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात आनंद में रहना, आनंद मनाना। रमते अस्मिन अति इति रामः, जो आनंद में, उत्सव में जो रमण करता हो वही राम है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य बताना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर को पा करके विषय भोग के सुख के द्वारा यद्यपि मनुष्य आनंद उत्सव मनाने का प्रयास करता है और अपने शरीर को रोगग्रस्त करता है। क्यों? क्योंकि ये जो विषय भोग हैं ये परमानेंट सुख देने वाले नहीं हैं, लेकिन मनुष्य इसी भोगों में अपने उत्सव को मनाता है, अपना आनंद देखता है और अपने शरीर को दिन प्रतिदिन अपनी ऊर्जा खर्च करते हुए क्षीर्ण करता जाता है और एक दिन वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसीलिए जो सेंस प्लेजर हैं उनके माध्यम से हम अपने इस मनुष्य शरीर को, जो कि मोक्ष का द्वार है, हम न जाने कितनी योनियां पार करके इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं। और ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना यानी मोक्ष का द्वार खुल जाना, लेकिन हम विषय भोग में आनंद को ढूंढते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को खर्च करते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते हैं। आचार्य इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है वो विषय वस्तुओं में, सांसारिक सुख साधनों को समझ करके, जो हमको संसार में साधन मिले हैं जीवन को चलाने के लिए, उसमें अपने सेंस प्लेजर को देखता है और अपने जीवन को नष्ट करता है। और एक सन्यासी रामा भोगा, अर्थात वो राम के नाम में आनंद और उत्सव को देखता है और वो राम नाम में रमण करता है और वो उसमें आनंद मनाता है। यही एक डिफरेंस है सामान्य मनुष्य में और जो साधक बन गया है, जो सन्यास के पथ पे चल रहा है, जिसने ईश्वर को जानने का प्रयास किया है और जो इस मनुष्य शरीर में जो सबसे अमूल्य निधि के रूप में बुद्धि मिली है उस पर भी का प्रयोग करते हुए विचार पूर्वक जीवन को जी रहा है और एडल्ट लाइफ को जीवन में आगे बढ़ा रहा है। आचार्य कहते हैं कि सुख की चाहत तो सबको है और क्यों ना हो, लेकिन सुख को पाने के लिए साधन चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही समझा जा सकता है कि हमको एक अगर वाहन मिला है तो निश्चित रूप से आराम से किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, कम समय में कम ऊर्जा खर्च करके किसी स्थान पे पहुंचने के लिए, और हम उस वाहन का उपयोग अगर ना करें तो उस वाहन के होने का क्या मतलब है। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर हमको मिला है जो वाहन है मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने का, परमात्मा को जानने का, सत्य को जानने का, स्वयं को जानने का। और हम अगर इस शरीर का उपयोग इस रास्ते पर ना करें, इस क्रिया में ना करें, तो इसके मिलने का क्या प्रभाव। मित्रों, सुख की चाहत तो सबको है, लेकिन सुख है क्या हम ये नहीं जान पाते। और जब हम ये नहीं जान पाते हैं तो हम संसार की ऐसी चीज़ों में भटकते हैं जो हमें आकर्षित तो करती हैं लेकिन हमको सत्य तक नहीं पहुंचा पाती।
क्योंकि जब से मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य का सभी प्राणी जब से जन्म लेते हैं तब से वो सुख की खोज में ही दिखते हैं। एक ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के जीवन में, ब्रह्मचर्य के पालन में सुख दिखता है, तपस्वी को तप में सुख दिखता है, विद्यार्थी को विद्या के अभ्यास में सुख देता है। तो हर व्यक्ति सुख की तलाश में अपने अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन जो मनुष्य है उसके पास एक विशिष्ट है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसके अंदर एक अहंकार के अतिरिक्त मन है, बुद्धि है, चित्त है, एक अंतःकरण मिला है जो मिला है विचार करने के लिए। और उस अंतःकरण में सबके अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार हैं, और उसी संस्कारों के आधार पर उनके सुख और दुख का, सही और गलत का निर्धारण होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अनुकूलनम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलनम वेदनीयम दुखम। जो हमारे अनुकूल है हमें अपने संस्कार बस वो सही लगता है, जो हमारे प्रतिकूल है वो हमें सही नहीं लगता। लेकिन इन सब बातों के पीछे सबसे बड़ी जो प्रश्न उठता है कि सुख है क्या। हम इसको अनुकूल और प्रतिकूल की कसौटी पर तय तो कर लेते हैं, लेकिन हम इसके स्वरूप को जानते नहीं हैं। और जब हम इसके स्वरूप को जानते नहीं हैं तो हम इसको वास्तव में पूर्णता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम संसार के विषय वस्तु में अट्रैक्ट होते हैं और आकर्षित होकर अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, और फिर शारीरिक रोगों से और मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं, और पछताने के पश्चात तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सुख का है क्या, जानना इसको चाहिए। मित्रों, ये बात बिल्कुल वैसे ही है। यद्यपि हमको अनाज खरीदना है तो हम अनाज की दुकान पर जाएंगे, तभी हम पर्टिकुलर गेहूं, चावल, दाल किसी चीज को ले सकते हैं। सही है, गलत है, अच्छी है, साफ है, अस्वच्छ है, हम ये भेद कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हमें अनाज का स्वरूप ही नहीं पता है तो हम अनाज की दुकान को, पता लगा मेडिकल की शॉप पर पहुंच गए और वहां हम अनाज की डिमांड करेंगे, तो मेडिकल की शॉप पर तो हमें दवाइयाँ मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें अनाज के स्वरूप की जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही सुख है क्या, हमें इसके विषय में पता ही नहीं है, और इसीलिए हम सुख को छोटी छोटी चीजों में, जीवन के छोटे छोटे आकर्षणों में फंस के ढूंढते हैं। एक छोटे से बच्चे का सुख गली के खेल में है, वो अपनी गली में खेलता है, उन खेल खिलौने में सुख है। एक विद्यार्थी का सुख उसकी अपनी विद्या में है, उसके अपने जीवन की जो उसका करियर है उसके लक्ष्य में है। इसलिए सुख सबका भिन्न है, और सुख एक्चुअल में क्या है उसका स्वरूप नहीं पता है, इसलिए भी भिन्न है। तो अब करना क्या है? करना क्या है? जो हमारे शरीर में सबसे अमूल्य निधि मिली है, बुद्धि, उसका प्रयोग करना है और सुख के स्वरूप को जानना है। सुख के स्वरूप को हम जब जान जाएंगे कि वो है कहाँ, तो हम समझ जाएंगे कि वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंतर ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? पाश्विक वृत्ति का जीवन हम जीते हैं, और पाश्विक वृत्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, बड़ी आसानी से चीजें मिल जाती हैं। हम बहुत तेजी से पतन के रास्ते को पकड़ते हैं। पहाड़ से गिरना बहुत आसान है, पहाड़ पे चढ़ना बहुत कठिन है। चोटी पर पहुंचना दुर्लभ है, लेकिन फिसल जाना तो बहुत कठिन है। और जब कभी भी हम जीवन में संघर्ष करते हैं, श्रम करते हैं, कष्टों को देखते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं, तभी हम विकास को पहुंचते हैं। तो विकास का जो प्रयत्न है वही अपने आप में कठिन है लेकिन सुखदायक है। और बिना प्रसव पीड़ा के तो किसी चीज का जन्म नहीं होता, चाहे मनुष्य हो और चाहे कोई जीवन की खोज हो। तो पीड़ा तो हमें ऊपर ले जाती है, लेकिन होता क्या है, हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होके, अपने अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के हम विषय भोग में कामासक्त होते हैं और अपने सुख के हिसाब से अपनी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जबकि सत्य ये है, हमने पिछले श्लोकों में बार बार पढ़ा कि ये जो वासनाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, इनकी तृप्ति कभी नहीं होती। अगर होती तो हमें भूख लगती है बहुत तेज, हम भोजन करते हैं, हमारी तृप्ति हो जानी चाहिए।
लेकिन वो जो भोजन हम करते हैं भूख को मिटाने के लिए, लेकिन कुछ क्षण बाद फिर हमें भूख लगती है। उसी तरीके से जीवन के जितने भी आकर्षण हैं, चाहे घूमने का, चाहे पहनने का, चाहे किसी को पाने का, धन कमाने का, घर के सुख साधन करने का, ये हमें कुछ देर तो सुख देते हैं, नो डाउट, हमें लगता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा मन कहीं और भटकता है, हमें कुछ और चाहिए होता है, हमें फिर लगता है अरे ये तो हो गया, बहुत हो गया। तो ये जो हमारे जीवन की प्रक्रिया निरंतर चलती है, ये हमें ठहरा नहीं पाती, हम निरंतर भाग रहे हैं और हमारी जो ऊर्जा मिली है, जो सीमित ऊर्जा सांसों के रूप में मिली है, हम उसका प्रतिपल ह्रास कर रहे हैं। हम अपने बैंक में कितनी भी एफडी कर लें, हम जब प्रतिदिन खर्च करेंगे तो एक दिन तो वो समाप्त होगी ही। उसी तरीके से हमारी सांसों का भी एक दिन अंत समय आता है और इस बीच शरीर क्षीण होता है, ऊर्जा नष्ट होती है और हम रोगग्रस्त होते हैं, मानसिक रूप से भी एग्जॉस्ट होते हैं, शारीरिक रूप से भी एग्जॉस्ट होते हैं। और इन चीज़ों को पाने के लिए इस यात्रा के दौरान हम चूंकि बिना विचार किए चल रहे हैं, बिना लक्ष्य के चल रहे हैं, कोई जीवन का साध्य नहीं बना रखा है, कहीं कोई रुकने की वृत्ति नहीं डेवलप कर रखी है, तो हम अनेकों गलत सही, ऊंचे नीचे, खटर पटर सब काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंतःकरण पे कार्य नहीं किया है। हम समझ नहीं पाते हैं कि दूसरे को दुख देने में उस सेकंड जो एक महसूस हुआ कि हम जीत गए, लेकिन पलट के वो मेरे पास आना है। लोभ जिसके चक्कर में हम फंस गए, हमको पता है कि एक दिन वो मुझसे छिन जाना है और फिर मुझे दुख होना है। इस प्रकार ये जो हमारे विकार हैं, हम इन पर विचार ना करते हुए सही गलत, ऊंचा नीचा कुछ भी करते जो चले जाते हैं, न जाने कितने तरीके के पाप करते हैं, जबकि ये पता है कि एक दिन ये शरीर चला जाएगा, हम नहीं रहेंगे, अर्थात मृत्यु की शरण हमको लेनी ही पड़ेगी। इस तरह वासना की हर पुकार को मानकर कामासक्त जो व्यक्ति है उसका जीवन वैसा ही बीतता है, जो कि बड़ा आसान सा लगता है। वासना की तृप्ति कभी होती नहीं और हमेशा एक चाह बनी रहती है। अतः विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। हर आदमी उसमें समर्थ और सक्षम प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जन्मों के संस्कार हैं। तो जो लोगों में जो पशुता है वो निम्न स्तर तक उनको ले जाती है और इन वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हम ऐसा करके अपना आत्महनन करते हैं, अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, अंतर आत्मा की पुकार को दबाते हैं और नाना प्रकार के रोगों के शिकार होते हैं। शारीरिक कष्ट का भोग करते हुए, अक्षम होते हुए भी शक्तियों का ह्रास होता है और अंत में जो मृत्यु प्रत्याशित नहीं है, अनिश्चित है, उसको ही प्राप्त होते हैं। यदि भी मनुष्य के जन्म और जीवन के साथ मरण निश्चित है, फिर भी मनुष्य अपने पाप पूर्ण कर्म को नहीं छोड़ पाता। किसी के व्यक्तित्व का ह्रास करने वाले जो कर्म हैं, जो उसको समाज में, स्वयं की नजरों में नीचा गिराने वाले जो कर्म हैं, यही पाप है। मनुष्य संसार में जिस तरह जीवन व्यतीत करता है, उसका इस श्लोक में एक प्रकार से चित्रण किया गया है। उसकी हर चाल के पीछे एक दुख की आवाज आती हुई महसूस होती है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम असत्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम नश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम नश्वर को परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ठहरनी नहीं है, रुकनी नहीं है। सब कुछ धीरे 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 गतिमान है, सब कुछ बदल रहा है। कितने लोग जीवन में आए और चले गए, आज उनका अता पता नहीं। एक कोविड आया और न जाने कितने लोगों को कितनों से जुदा कर गया। जीवन फिर भी गतिमान है। हम न जाने कितनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर चुके हैं, फिर भी आज कहीं कुछ कमी लगती है, कहीं कुछ अपूर्णता लगती है, कुछ अधूरापन लगता है। हम जान ही नहीं पाए कि हम हैं कौन। हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी। उस परमात्मा को जो इस सृष्टि को चला रहा है, कोई तो इस संसार का आधार होगा, हमने इस पर विचार नहीं किया। कोई भी संसार में क्रिया होती है तो उस क्रिया के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है। हम क्यों हैं? ये संसार क्यों है? ये दुनिया कहाँ से आई? लोग रोज जन्म ले रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? जो
काम क्रोध जो एक पाने की चाहत, हवस, इच्छा हमारे अंदर थी, वही हमारे पुत्रों में है, वही फिर उनके उनके पुत्रों में है। यही द्वेष, ईर्ष्या, जलन ये हर महिला में है, हर पुरुष में है, कंपटीशन है। ये सब कुछ एक कॉमन सी चीजें मनुष्य के अंदर क्यों दिख रही हैं? हम इन सब चीजों पे विचार नहीं करते। आखिर ये सब आता कहाँ से है? अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा होता है। हम इतना विचार करते हैं, बोलते हैं, ज्ञान की बातें बहुत बोलते हैं, जीवन में लागू नहीं करते। जब अपनी बारी आती है तो हमारा हृदय सिकुड़ जाता है। आखिर इन सब के पीछे ये जो रिपीटिशन चल रहा है जीवन चक्र का, इन सब के पीछे आधार कौन है? कोई तो एक आधार होगा। हम इस पर विचार नहीं करते और ये विचार ना करते हुए जीवन को जीते हुए अंत में मृत्यु पर पहुंच जाते हैं। जबकि हमारे इस जीवन यात्रा की मंजिल मृत्यु नहीं है। हमारी तो यात्रा उस परम को पाने की है, स्वयं को जानने की है। जिस दिन हम स्वयं को जान जाएंगे, हम ठहर जाएंगे कि हम तो सदा से हैं, हमको तो कहीं जाना आना ही नहीं है। ये शरीर तो बिल्कुल वाहन है, हमको इससे यात्रा करनी है। ये जब तक पुराना हो, खराब हो, इसके टायर ट्यूब पंचर हो, बेकार हो, उससे पहले ही हम अधिक से अधिक यात्रा करके अपने लक्ष्य के करीब से करीब पहुंचने का प्रयास करें। हम ऐसा विचार जब तक नहीं करेंगे, हम जीवन में ऐसे ही भटकते रहेंगे। और मित्रों, यही है माया, यही है वासना का खेल। वासना ही हमें पाप में ढकेलती है और जब हम आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर और दैनिक जीवन की गुणों की ओर अग्रसर होंगे, तभी हम इस वासना से बच पाएंगे। जब तक हम ठहरेंगे नहीं, हम विचार नहीं करेंगे कि हमारा लक्ष्य है क्या, हम कौन हैं। सबके अंदर वही एक भाव, बड़ा मकान, बड़ा घर, धन, गाड़ी, घोड़ा, अहंकार, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा बेटा, ये उसका। जब तक ये सारी चीजें, हम क्यों नहीं विचार करते कि सब में एक क्यों दिख रहा है? एक के बाद एक पार्टियां खड़ी हो रही हैं, एक के बाद एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई उपाधि को लेके परेशान है, कोई कुछ को। आखिर क्यों? और ये साधु सन्यासी को इतने शांत है, साधक इतना क्यों शांत है? कोई इतने कम में भी बहुत अच्छा जीवन कैसे जी लेता है? कोई बहुत होने के बाद भी, मैं तो ऐसे न जाने कितने लोगों को जानती हूँ जिनके घर में अथाह धन है, कोई कमी नहीं है, एक की जगह 10 जोड़ी चीजें आ सकती हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जब जानने का प्रयास करती हूँ तो पता चलता है खुश नहीं है वो भी बहुत ज्ञान बखार रहे हैं। संतान चली गई, सब कुछ चला गया, उसके बाद भी वो जमीन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेकिन अंतःकरण उनका अशांत है। ऊपर से वो टिप टॉप दिखते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा बेटा वहां सेलेक्ट हो गया, मेरी बेटी अमेरिका पहुंच गई, मेरे पास ही, लेकिन मन उनका बेचैन है। क्यों? आचार्य श्लोक में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख की चाहत में मनुष्य ऐसा जीवन जीता है और फिर रोगग्रस्त होता है, मानसिक रूप से भी टूटता है, शारीरिक रूप से भी टूटता है, और लाख प्रयास के बाद भी अंत में वो स्वयं को बचा नहीं पाता और मृत्यु को पाता है। और फिर से न जाने अपने कितने कर्म बनाता हुआ वो इस भवसागर में खुद को फंसा लेता है। तो आचार्य का कहने का यही अभिप्राय है कि अपने आप को जाने। विषयों में तो सुखों की केवल भ्रांति है मित्रों, लोग उसको सच्चा सुख मानकर भोगते हैं, परंतु प्राप्त होता है उसके बदले दुखी। ये भ्रांति क्यों होती है, हमें विचार इस पे करना चाहिए। बिल्कुल अपने पिछले श्लोकों में मैं एकदम यही उदाहरण दिया था, आज पुनः कर रही हूँ। एक कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, उसके दांतों से खून आता है, उसको लगता है कि हड्डी का रस आ रहा है, जबकि सत्य ये है कि उसके ही अपने दांतों से खून आ रहा होता है, मसूड़ों से खून निकल रहा होता है, उसको पता ही नहीं है। सारा दुख अज्ञानता का है। जिस दिन ये अज्ञानता हटेगी उस दिन सत्य जीवन का पता चलेगा। जब जहाँ जैसे होंगे वहीं खुश होंगे। हम कल क्या हुआ उस पर विचार ना करें, आगे क्या होगा उस पर विचार ना करें, आज हमें क्या करना है बैठ के चिंतन करें कि हमने आज तक का जो जीवन जिया, जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, जो पाया, जो खोया, उसमें हम ढूंढ क्या रहे थे, हम क्या मांग रहे थे? हम प्यार मांग रहे थे, हम सम्मान मांग रहे थे, हमने इतना बड़ा कुनबा तैयार किया है संसार को बताने के लिए कि मैं ये हूँ, मैं हूँ कौन? अगर एक सेकंड में मेरी सांस गई तो मैं तो खत्म। तो ये मैं कौन हूँ, ये ऊर्जा एनर्जी कहाँ से आ रही है? हम इन सब चीज़ों पर विचार करें और सुख क्या है
उसको समझने की कोशिश करें। ये जो भ्रांति है, मसूड़े से खून आने पर कुत्ते को सुख का एहसास होना, उसे हमको भ्रांति है कि ये जो संसार के विषय भोग हैं, इनसे हमें सुख मिलेगा। तो इस भ्रांति से बाहर आना है और ये सब कुछ समझने के लिए मात्र विचार करना है, क्योंकि सुख तो हमेशा परवश होता है। सर्वम परवशम दुखम सर्वात्म वशम सुखम। अपनी आत्मा में ही सुख है। परवश जो सुख दिखता है वो दुखी ही होता है। हम जिस चीज को प्राप्त करने के लिए अपने को दूसरों के ऊपर हम डिपेंड कर देते हैं, वो मात्र दुख है, क्योंकि जब वो चीज नहीं रहेगी तो हम फिर अकेला महसूस करेंगे, हम फिर दुखी होंगे। और जिसको प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ अपना अवलंबन लेना है, क्योंकि जब तक हम दूसरे के अवलंबन पर डिपेंड करेंगे और सुख को सोचेंगे कि पत्नी को पति से सुख मिल रहा है, पुत्र को सुख साधनों से सुख मिल रहा है, माता को पुत्र से मिल रहा है, पुत्र नहीं रहेगा तब माँ क्या करेगी, तब सुख कहाँ आएगा, तो दुखी हो जाएगी। पति नहीं रहेगा तो पत्नी दुखी हो जाएगी। ऐसे भी जब कोई मर जाता है तो पति मरता है तो पत्नी कहती है अब मेरा क्या होगा। वो ये नहीं कहती है कि पति चला गया अब मेरा क्या होगा। वो उसी बॉडी को 2 घंटे बाद उससे डरने लगती है, सारे रिश्ते नाते उसको हटाने लगते हैं। इस बॉडी को हटा दो, क्यों भाई, फलाने साहब चले गए, यानी ये बॉडी फलाने साहब नहीं थे। इन सब चीजों पे विचार करना है। अपने सिवा अपनी आत्मा के अतिरिक्त मन, बुद्धि या इंद्रियों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। आंखों से सुंदर देखना चाहते हैं, कानों से सुंदर सुनना चाहते हैं, रसना से अच्छा खाना चाहते हैं। तो जब तक हम अपनी इन इंद्रियों के सुखों पर डिपेंड रहेंगे, हम परवश हैं। यानी भोग्य पदार्थों के माध्यम से इंद्रियों के संयोग द्वारा जो सुख हमें मिलता है, हम उसको सुख समझते हैं। वो दुख है, वो भ्रांति है, वो कुछ क्षण का है। ये सब हमको प्रारब्ध के अधीन मिलता है। हमने पूर्व जन्म में जो किया है उसी के हिसाब से हमको परिस्थिति मिलती है, परिवार मिलता है, समाज मिलता है, हमारी यात्रा चलती है। हमारे भाग्य में जितना है हमें मिल के रहेगा। इसलिए हमें इन चीजों के पीछे भागते हुए अपने इस जन्म को, इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुख का अनुभव होने में परसता है। सबका सारांश मित्रों यही है कि आत्म अनुभव के सिवा जो दूसरे का सुख अनुभव करता है वो वास्तविक सुख नहीं है, केवल सुख की भ्रांति है। सुख तो केवल स्वयं के अंदर है, जिसको हम आत्यांतिक सुख कहते हैं, जो अक्षय है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। इसीलिए अनुभव बुद्धि के द्वारा, यानी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही हम इन बातों का अनुभव कर सकते हैं और बुद्धि के द्वारा ही आत्यांतिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जीव जब तक विशुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को समझता है, अर्थात मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, इसलिए सुख दुख से परे होने के कारण सुख की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ भी यत्न करना नहीं है, तभी वो असलियत को जान पाता है। जैसे कि शक्कर, चीनी की जो एक कण होता है, उस कण को मिठाई प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार ये जो हमारी आत्मा है, आनंद स्वरूप, इसको सुख पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है। ये है, हमें इसको जानना है कि सुख है क्या, हमें ये समझना है। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।